कोई इंसान इतना शांत हो, इतना सरल हो, इतना विनम्र हो और फिर भी इतिहास का सबसे बड़ा तूफान लिख दे। कभी आपने सोचा है कि विनम्रता कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है? कभी आपने सोचा है कि एक नेता गुस्से से नहीं, अपने चरित्र से पूरा राष्ट्र बदल सकता है? वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष। सरलता, त्याग और राष्ट्रभक्ति की जीवित प्रतिमा। आज हम उस महान आत्मा को याद करते हैं। आज है राजेंद्र प्रसाद जयंती। बिहार की मिट्टी, सोन नदी का किनारा, एक सादा सा कृषक घर और उसी घर से जन्म हुआ उस पुरुष का जो आगे चलकर भारत के माथे की शोभा बना। इतिहास कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने प्रतिभाशाली थे कि परीक्षा जांचने वाले शिक्षक उनकी कॉपी देखकर कह देते थे, ये लड़का पढ़ने ही नहीं देश का भविष्य लिखने आया है। लेकिन उनका जीवन किताबों में नहीं, किसान के दर्द में ढलता गया। चंपारण, नील की जबरन खेती, दुख, अन्याय, आंसू और गांधी जी के साथ पहली पंक्ति में जो खड़ा दिखाई देते वे थे राजेंद्र प्रसाद जी। गांधी जी ने कहा था, प्रसाद आपके भीतर भारत का भविष्य छुपा है। सत्याग्रह से असहयोग तक, असहयोग से भारत छोड़ो आंदोलन तक, हर संघर्ष में वे सबसे आगे रहे। लेकिन उनका हथियार न तलवार था, न क्रोध, न ऊंची आवाज। उनका असली हथियार था उनका चरित्र। जब संविधान सभा स्थापित हुई, जब भारत अपना भविष्य लिखने बैठा, तो राष्ट्र ने किसे चुना? किसी शक्तिशाली को, किसी प्रभावशाली को, किसी बड़े पद वाले को? नहीं, भारत ने चुना उस व्यक्ति को जिसके भीतर अहंकार का एक कण भी नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वे घंटों बैठकर हर अनुच्छेद पढ़ते, हर पंक्ति सुधारते, हर विचार को भारत की आत्मा से जोड़ते। उनकी शांत उपस्थिति पूरी सभा को अनुशासन दे देती थी। और फिर जब संविधान पूरा हुआ, जब भारत ने अपनी आजाद पहचान लिख ली, तो पूरा देश एक ही नाम पुकार रहा था, राजेंद्र प्रसाद जी। वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी सादगी, उनकी दिनचर्या आज भी मिसाल है। राष्ट्रपति भवन की भव्यता में भी वे गांव वाले सरल प्रसाद ही रहे। सादा भोजन, सादा जीवन, न कोई बहुत शोर, न कोई दिखावा। उनके जीवन का संदेश था, पद बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म बड़ा होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपकी सादगी हमारी सीख है।